विधानसभा चुनाव के पहले शाजापुर जिले की शुजालपुर विधानसभा में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। यहां पूर्व विधायक केदार सिंह मंडलोई के सुपुत्र राहुल मंडलोई ने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया, जिन्हें सोनकच्छ में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने शुजालपुर कांग्रेस प्रत्याशी रामवीर सिंह सिकरवार के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इतना ही नहीं, राहुल के साथ उनके सैकड़ों समर्थक भी आज कांग्रेस में शामिल हो गए। इस बड़ी खबर को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं शुजालपुर से ग्रुप एडिटर दीपक सक्सेना। दीपक, चुनाव के पहले राहुल ने भाजपा को बड़ा झटका दे दिया है। इससे शुजालपुर की राजनीति और चुनाव परिणाम को आप किस तरह देखते हैं? मैं इसको हम दो तरीके से इसको समझना होगा। एक तो सबसे पहले मैं बताऊं, मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की भी, तो इस बार का जो राजनीतिक गलियारा है वो बड़ा चर्चा का विषय अति महत्वाकांक्षी रहा है, क्योंकि इस बार कई लोगों ने अपनी टिकटें कटने या अपने समर्थक के टिकट कटने या अपने समर्थकों को टिकट न मिलने से नाराजगी इतनी ज्यादा जाहिर की है कि कहीं ना कहीं लगता है कि अब वो अपने जो आदर्श या संस्कार, क्योंकि जिस तरह से हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें कि शीर्ष नेतृत्व को और पार्टी के संस्कारों में कई बार संगठन के खिलाफ कोई भी बड़े से बड़ा भी जनप्रतिनिधि खड़ा नहीं होता था, लेकिन इस बार हम देखेंगे कि जो जिन लोगों को टिकट मिला है उन प्रत्याशियों के पुतले दहन से लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में एक बड़े विचित्र सा माहौल अभी देखने को मिल रहा है, जबकि अभी नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ है। हालांकि ये और स्थिति आगे जाकर स्पष्ट हो जाएगी कि किन लोगों के फार्म इसमें रहना है। और शुजालपुर विधानसभा में मैं आपको बताऊं कि जो जिस नेता पुत्र जिसको हम बोल सकते हैं राहुल मंडलोई, जो कि एक बड़े कांग्रेस घराने के पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनके पोते हैं केदार सिंह मंडलोई के सुपुत्र बेटे के बेटे हैं। ये आपको बताऊं, ये पहले कांग्रेस से विधायक थे, लेकिन जैसे ही जो सिंधिया खेमे से ही आते थे तो सिंधिया के साथ में ये लोग भी पूरा परिवार कांग्रेस भाजपा में आ गया था। लेकिन आपको बताऊं कि एक मेवाड़ा समाज का एक बड़ा वोटर कालाईपल विधानसभा में लगभग 24,000 और शुजालपुर विधानसभा में 26,000 इतने बड़े मतों वाला एक ये समाज है, जो कहीं ना कहीं कालाईपल से इनके पिता के लिए टिकट का आश्वासन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कहीं इशारों में दिया था। लेकिन पार्टी में पिता को टिकट न मिलने से अगर हम सीधे सीधे इस बात पर प्रकाश डाले तो ये भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर, क्योंकि अपने पिता को टिकट न मिलने से आज ये सज्जन सिंह वर्मा साथ में जो स्थानीय यहाँ पर रामवीर सिंह सिकरवार है, उनके नेतृत्व में इन्होंने आज कांग्रेस की शपथ ली है। मयंक, शपथ लेना और उसमें जाना एक बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन शुजालपुर विधानसभा क्रमांक 168 के लिए एक बड़ा विषय इसलिए भी चर्चा का विषय पूरे दिन से बन रहा है क्योंकि मेवाड़ा समाज का काफी बड़ा वोट बैंक है, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। अब ऐसे में क्योंकि राहुल खुद भी अकोदिया नगर पंचायत में पार्षद रह चुके हैं और साथ में इनके दादाजी जो है यहाँ के इस विधानसभा के विधायक भी रह चुके हैं। ऐसे में शिव मंडलोई भी भारतीय जनता पार्टी में आकर कहीं ना कहीं पार्टी टिकट की मांग कर रहे थे। ऐसे में ये आज का जाना और कहीं ना कहीं 500 कार्यकर्ताओं के साथ में सज्जन वर्मा की मौजूदगी में शपथ लेना और कांग्रेस के लिए आगे से काम करना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं विधानसभा में चुनौती खड़ी ना हो जाए, क्योंकि ये एक बड़ा वोट बैंक है। और ऐसा नहीं है कि राहुल का जाना शुजालपुर के लिए नुकसानदायी होगा, ये नुकसानदायी कालाईपल विधानसभा के लिए होगा। हालांकि मैंने आपको प्रारंभिक दौर में ही बताया कि इस बार अनुशासनहीनता जिसको हम बोल सकते हैं वो पार्टी के में दोनों ही दलों में बड़े चरम पर देखने को मिल रही है। अब हालांकि अभी मंजिल बहुत दूर है, 3 दिसंबर को परिणाम आना है। इस बीच में क्या क्या राजनीतिक गलियारों में किस तरह की बड़ी खबरें आती रहेगी। हालांकि खबर मध्य प्रदेश अपने क्षेत्र के किसी भी घटनाक्रम को छुपाता नहीं है, साथ में बड़ी बेबाकी से अपने दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाता है। अब ऐसे में अगर देखना होगा भारतीय जनता पार्टी को आज एक बड़ा डैमेज हुआ है, इसको कैसे कंट्रोल करती है और क्या राहुल एक बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित हो सकते हैं, ये अभी फिर गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इशारों में हम देख रहे हैं, बड़े जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में इतने बड़े कार्यकर्ताओं का एक साथ में जाना एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की ओर इशारा कर रहा है। मैं दीपक, जैसा कि आपने बताया कि राहुल मंडलोई द्वारा पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी से अब फिर कांग्रेस में शामिल हो गए, तो इनके लिए दल बदलने की परंपरा नई नहीं लगती है।
निश्चित जिस तरह से सिंधिया समर्थक बड़े बड़े मंत्रियों ने अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को दांव पर लगाकर सिंधिया के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता तो ली थी। हालांकि सिंधिया मध्य प्रदेश में अभी ठीक ठीक मतलब अपना अस्तित्व जमा चुके हैं, लेकिन जो उनके साथ के नेता हैं उन लोगों की भी महत्वाकांक्षा है। और मयंक, हास्यप्रद घटना यह है कि इस बार की विधानसभा चुनाव में ये देखने आया कि नेता इसी 5 वर्षों को ही अपना पूर्ण जीवन मान रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मगर इसी बार चुनाव लड़ना है, फिर शायद जीवन में कभी मौका मिले ना मिले। हालांकि जिस तरह के संस्कार और जिस तरह का उल्लंघन पार्टियों के विरुद्ध जिस तरह से कार्यकर्ताओं का देखने को मिल रहा है, पार्टी की नींवें हिलाने वाला काम है। क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी आदर्श सिद्धांतों और कई तरह के विचारों पर चलने का दावा करती थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये जो अनुशासन वाला विषय है, ये कहीं ना कहीं आम जनता के सामने खुल रहा है, जिससे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि आपको बताऊं, कांग्रेस आज शीर्ष से 0 की स्थिति में क्यों पहुंची थी? सिर्फ अनुशासनहीनता की। क्योंकि पार्टी में, कांग्रेस में किसी भी बड़े नेता का अपमान कर देना या पार्टी को 1 मिनट में छोड़कर चले जाना, कांग्रेस पार्टी के संस्कार हो गए थे। उन्हीं के कारण आज पार्टी गर्त में हो चुकी थी। उसी रास्ते पे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी सने सने आगे बढ़ रही है। मयंक जी, जानकारी के लिए धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष मेवाड़ा समाज, उनके पोते केदार मंडलोई तो बीजेपी में है सिंधिया जी के साथ, लेकिन नई जनरेशन नई पहुंच समझ रही है कि बीजेपी शोषणकर्ता पार्टी है। ये राहुल आज 500 साथियों के साथ भाजपा छोड़ के कांग्रेस का झंडा थाम रहा है। जोरदार तालियां। मैं इसको एक पुष्पमाला पहना दूं, उसके बाद पीपल रवा की सूची भी है।